दर्शकों वो मौके पर मौजूद हैं। ये जो रमेणी की जानी थी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से उसी के अंडर की जा रही है। जो गुरुवाणी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये 17 मिनट की शादी है। हमारे पीछे देख रहे होंगे कपल्स बैठे हुए हैं जो कि अभी वर्णीय बंधन के तहत वर्णीय बंधन में बांधे गए थे। इन रक्षा सूत्र से बांधे गया था, वर्णीय बंधन में बांधे गए थे। अभी इसके बाद ये गुरुवाणी के 17 मिनट के बाद में ये एक पति पत्नी के रूप में संबोधित किए जाएंगे। दर्शकों जैसे कि हमें वेदों पुराणों में मिलता है, सारांश मिलता है कि उनकी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शादी हुई थी ऐसे ही गुरुवाणियों के माध्यम से की गई थी। बड़े शांति और शालीनता के साथ में की गई थी। उस समय भी देखा गया था ना कि किसी प्रकार का रीति रिवाज था, ना ही किसी प्रकार का दान दिया जाता था और ना ही किसी प्रकार का दहेज दिया जाता था। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बड़े शांति और शालीनता के साथ में ये शादी की जा रही है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो सत्संग सुनने के लिए आए थे और अब ये शादी में सम्मिलित हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शर्मा। हम लोग आए हैं एक स्पेशल कवरेज के लिए जो कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के द्वारा गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर एक बहुत ही सुंदर अभियान, एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर अभी जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया अभी आपको कि यहाँ पर रमेणी एक शादी का प्रोग्राम था तो जो कि संपन्न हो चुकी है और यहाँ पर अभी लड़की पक्ष से उनके माता पिता हैं। तो आइए जानते हैं शादी को लेकर इनके लड़की के माता पिता के क्या विचार हैं। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है जी आपका? मीना दासी। बीना जी, एक छोटी सी बात हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो आपने ये शादी की है, जो बिटिया ने शादी की है और दहेज रहित ये शादी हुई है, तो इस दहेज रहित शादी में कितनी सच्चाई है कि लड़के पक्ष ने आपसे बिल्कुल भी कोई दहेज की डिमांड नहीं की है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर भगत जी, बिल्कुल नहीं। कोई आपसे डिमांड नहीं हुई है? कुछ नहीं डिमांड हुई, बिल्कुल भी। और इस शादी को करके आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। तो इस तरीके की जो फील हो रहा है, मुझे तो बहुत खुशी फील हो रही है भगत जी। आज मैं खुशी के आंसू रो रही हूँ, बहुत खुशी फील हो रही है। समझ सकते हैं एक माता पिता के लिए अपनी बेटी की शादी करना आज के समय में एक बहुत बड़ा काम है और ये काम बहुत ही चंद मिनटों में और सबसे बड़ी बात है कि बिगैर किसी खर्चे के, बिगैर किसी दहेज के हो जाए तो अपने आप में जो है वो बहुत ही सराहनीय बात है। आइए जानते हैं हम लड़के पक्ष से, उनके रिलेटिव्स हैं और लड़के से भी जानते हैं कि इस शादी को करके उनको कैसा महसूस हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो दहेज रहित रमेणी या शादी जो हुई है अभी, इस शादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने लड़की पक्ष से कोई दहेज की डिमांड नहीं की है? भगत जी, परमात्मा की दया से बेटी से बढ़ के कोई बड़ा दहेज नहीं हो सकता। परमात्मा ने बेटी दे दी, दहेज दे दिया। इस दहेज में एक भी दहेज मांगने नहीं किया। बहू मिल गई। मेरा ये भतीजा है, पिताजी इसके नहीं हैं। और बेटी से बढ़ के संसार में परमात्मा ने यही सिखाया, गुरु ने, कि बेटी से बढ़ के संसार में कोई बड़ा दहेज नहीं होता है। जब बेटी मिल गई सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज एक बहुचर्चित संत हैं जो अपने द्वारा किए गए इस तरीके के बहुत से अभियानों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा विषयों में रहते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे साथ में लड़की और लड़के पक्ष के विचार, अब इनके रिलेटिव जो हैं उनके बारे में विचार रखते हैं जो कि जगत से हैं, जो कि उनके लिए ये शादी एक तरीके से बहुत ही नई चीज़ है। तो एक बारी जानते हैं उनके भी विचार कि वो इस शादी के बारे में क्या विचार रखते हैं। दोस्तों हमारे साथ में लड़की पक्ष से कुछ बहनें हैं, आइए जानते हैं इनके विचार कि ये इस शादी को लेकर क्या विचार रखते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? किरण सिंह। मैम, आप ये बताइए कि आपने ये जो शादी देखी है, ये शादी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, हमारे लिए भी बहुत नई है एकदम से। तो इस शादी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा ये इस तरीके की शादी का होना? अच्छा है, मतलब दहेज के खिलाफ मुक्त शादी है तो अच्छी है, क्योंकि बहुत से माँ बाप होते जो नहीं दे पाते हैं दहेज, उसकी वजह से बहुत सी लड़कियों को कुछ सहना भी पड़ता है। उस हिसाब से ये शादी बहुत सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक और रिलेटिव हैं इनकी विचार जानते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इस वैसे तो इस शादी से अच्छा है कि दहेज के बारे में, मतलब जैसे कि बहुत से लोग लड़कियों के होने से ये महसूस करते हैं कि हम कहाँ कैसे शादी करेंगे, कैसे ससुराल में ले। अब इससे ये है कि पहली बात कि लड़का कोई एमाल नहीं करता होगा, शराब वगैरह, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी ये है कि दहेज नहीं देना पड़ता, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इस हिसाब से ये शादी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों अब जानते हैं जो वर हैं, उनकी बहन है, उनके विचार जानते हैं इस शादी को लेकर। नमस्कार जी।
साहिब। क्या नाम है आपका? अनामिका दासी। अनामिका जी, जो आपके जो भाई की शादी हुई है और बहुत ही सिंपल मैनर में ये शादी हुई है, अमूमन बहनों का भी ये एक सपना होता है कि वो अपनी भाई की शादी बड़ी धूमधाम से करें, लेकिन यहाँ जो शादी हुई है बड़ी सिंपल मैनर में ख़त्म हो गई, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के उन्होंने जो दहेज मुक्त प्रथा चलाई है वो हमें बहुत मतलब हम उनको मानते हैं और उस चीज़ को सही मानते हैं, ये सही है। और ये धूमधाम से शादी विवाह ये करना, ये सब दिखावा है, ये सब हमारे गुरुजी कहते हैं ये सब गलत है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए उद्देश्य जो दिए हैं उन्होंने, जो ये अभियान चलाया है दहेज रहित विवाह का, तो आप उसको पूरा समर्थन करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं। आपकी शादी होगी तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही शादी करना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही शादी करना चाहेंगे हमारे गुरुजी के नियमों के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके विचार दहेज रहित रमैणी को लेकर, जितने भी अनुयायी हैं उनमें सबसे खास बात, जैसे कि इन्होंने बताया कि किसी में भी किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं होगा। आज के समय में ये कहना बहुत बड़ी बात है। अमूमन सी बात है, लोग सिगरेट पीना, दारू पीना या बियर पीना ये सब आम बात मानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन सब सारे व्यसनों से बहुत दूर है। और यह एक सब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक बिटिया के लिए कि उसके होने वाले वर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐब ना हो। दोस्तों, हमारे साथ में लड़की के भाई भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनके विचार, ये क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश दास। अखिलेश जी, जो आपकी बहन की अभी शादी हुई है और लड़के पक्ष से भी जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दहेज की डिमांड नहीं की है और बहुत ही सिंपल मैनर के अंदर ये शादी जो है यहाँ संपन्न हो गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। समाज को ये बताना चाहते हैं इस प्रकार की शादी से ये संदेश देना चाहते हैं लड़कियों को कोई भार नहीं समझेगा इस प्रकार की शादी, और लड़कों के अंदर कोई ऐब नहीं होते हैं, कोई अवगुण नहीं होते हैं। समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है इस प्रकार की शादियों से। गुरुजी ने चला रखी समाज में लड़कियों को कोई भार नहीं समझेगा। लड़कियों का बहुत ही दहेज के लिए समझ सकते हैं लड़की के भाई काफ़ी भावुक हो गए हैं और ये अपने आप में एक होना भी चाहिए कि आज के समय में जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि लड़की जो है वो अपने घर परिवार में खुशी होगी। और यहाँ पर एक एश्योरिटी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन सभी श्रद्धालुओं को मिलती है, वो अपने आप में एक बहुत ही विचारणीय विषय है, बहुत ही अहम बात है। धन्यवाद।